Hello students, welcome to class 11th economics. We are doing the chapter consumer equilibrium. We have done the meaning of consumer equilibrium and we are studying about the consumer equilibrium, the topic of law of diminishing marginal utility. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या था कि जैसे जैसे कंज्यूमर जो है वो एडिशनल यूनिट्स का यूज़ करता है, एडिशनल कमोडिटीज़ का कंजम्पशन करता है, वो कमोडिटीज़ का कंजम्पशन जैसे जैसे इंक्रीज करता है वैसे वैसे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जाती है, डिमिनिश होती जाती है, यानी कि डिक्लाइन होती जाती है. दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब इस लॉ की कुछ अजम्पशंस भी हैं. कुछ अजम्पशंस क्या हैं इसकी, दैट इज assumptions of the law. First is the same size of each unit. जो भी यूनिट्स की जो साइज है, जो भी यूज़ कर रहा है कस्टमर, जो भी जो कंज्यूमर जो है जो भी यूनिट्स यूज़ कर रहा है उसका जो साइज़ है वो सेम होना चाहिए. तभी ये जो रूल है, ये लॉ है, ये अप्लाई होगा. ऐसा नहीं कि मान लीजिए हम बात करते हैं चपाती की, तो एक चपाती तो इतनी सी और दूसरी इतनी बड़ी, तो उससे क्या होगा, ये लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि वो तो फिर यही सेटिस्फाइड हो जाएगा. क्यों? तो इसीलिए ये लॉ तभी अप्लाई होगा जब कंज्यूमर के जो भी वो यूनिट्स यूज़ कर रहा है उसका जो साइज़ हो वो कैसा हो, सेम हो. सेम साइज़ होगा तभी उसकी क्वांटिटी जो है वो इक्वल दे पाएगी कि कितना जो है इसमें सेटिस्फेक्शन उसे मिल रहा है. अब है बात की स्टैंडर्ड यूनिट्स. स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए. ना तो यूनिट जो है जो भी वो साइज़ यूज़ कर रहा है उसका साइज़ स्टैंडर्ड होना चाहिए, ना तो उसका साइज़ बहुत छोटा, नॉट सो स्मॉल एंड नॉट सो बिग, ना बहुत ही बड़ा साइज़ हो. ऐसा नहीं कि जो वो ब्रेड का जो साइज़ वो ईट कर रहा है, जो कंज्यूम कर रहा है, वो हम इतना इतना सा साइज़ दें. जो नॉर्मल जो साइज़ होता है वो आप उसे दें. ये नहीं कि बहुत बड़ा जो साइज़ है वो आप उसे दे दें. तो इससे जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ साइज़ होना चाहिए तभी ये जो लॉ है वो अप्लाई होगा. नेक्स्ट है कंटिन्यूअस कंजम्पशन. जो कंजम्पशन है कमोडिटी का, जो यूनिट्स ऑफ कमोडिटी का जो कंजम्पशन है वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअसली होना चाहिए. कंटिन्यूअसली से मतलब है कि ऐसा नहीं हो कि अभी 2 जो ब्रेड्स ऑफ पीस हैं वो अभी खा लिए और फिर हाफ एन आवर का ब्रेक दे दिया, उसके बाद फिर 2 खा लिए, फिर 1 घंटे का ब्रेक दे दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. जो कंज्यूमर का जो भी कंजम्पशन है वो क्या होना चाहिए, इक्वल टाइम पे होना चाहिए. उसके बीच में गैप नहीं आना चाहिए. तभी हमें पता लगेगा कि जो कंटिन्यूअस कंजम्पशन जब होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है. नो चेंज इन. और जब कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम कर रहा है, जब कंज्यूमर कंजम्पशन कर रहा है तो कंज्यूमर के कंजम्पशन या कंज्यूम करने के टाइम पर कोई भी उसके ना तो टेस्ट में चेंज आना चाहिए, ना उसकी हैबिट में कोई चेंज आना चाहिए, ना उस चीज़ के फैशन में कोई चेंज आना चाहिए. तभी ये लॉ जो है वो अप्लाई होगा. यानी कि कहने का मतलब है जो चेंजेस हैं अगर वो यहाँ पर आ गए तो ये लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होगा. इसीलिए ये अजम्पशंस जो है वो मानी जाती हैं. नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. जिस भी कमोडिटी का कंजम्पशन हो रहा है उस कमोडिटी की जो भी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है द गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द गुड यू आर यूजिंग. जो गुड्स आप यूज़ कर रहे हैं उसके सब्स्टिट्यूट में जो और यूज़ की जा सकती है, उसके प्राइस में अगर कम ज़्यादा हुआ, प्राइस में अगर फ्लक्चुएशंस आए तो कंज्यूमर जो है वो जो यूजिंग जो गुड है उसको छोड़कर अदर गुड्स पर जा सकता है. तो इसीलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए और जो गुड्स आप यूज़ कर रहे हैं उसके प्राइस में भी कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए. यानी उसका प्राइस भी कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए. नेक्स्ट है कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो रेशनल बिहेवियर होना चाहिए. द कंज्यूमर्स बिहेवियर शुड बी रेशनल. रेशनल बिहेवियर मीन्स द कंज्यूमर वांट्स द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. कंज्यूमर जो है उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की डिमांड होनी चाहिए. यानी कंज्यूमर जो है वो क्या चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है. MUM कांस्टेंट. कांस्टेंट यानी कि जो मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए.
मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर मनी की मार्जिनल यूटिलिटी में फ्लक्चुएशंस आएंगे तो ये लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो ये जितनी भी असम्पशंस हैं, अगर ये सारी असम्पशंस हैं तो ये लॉ अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज इस लॉ को अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब इस लॉ को अप्लाई होने की असम्पशंस हमने पढ़ ली। अब कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, यानी किन किन कंडीशंस में इस लॉ को अप्लाई नहीं किया जा सकता वो देखते हैं। एक्सेप्शंस हैं कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं, मींस एक्सेप्शंस से मतलब जिन पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता, यानी कि जैसे जैसे कंज्यूमर जो है वो एडिशनल यूनिट यूज करेगा उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंक्रीज और होगी, डिक्रीज होने की बजाय यानी डिमिनिश होने की बजाय वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी उसे हर यूनिट से पहले से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं वो देखते हैं। जैसे रेयर कमोडिटीज, रेयर कमोडिटीज, एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स, एंशिएंट जो भी थिंग्स हैं वो, एंटीक, मॉन्यूमेंट्स, रेयर कमोडिटीज लाइक डायमंड्स, एंटीक कोई भी पिक्चर्स हो पुरानी, जैसे पिक्चर्स होती हैं लोगों को शौक होता है उनको, तो उनका जितना ज़्यादा उनका जो कलेक्शन है वो इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें क्या मिलता रहेगा, सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। द लॉ डज नॉट अप्लाई टू एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ये लॉ जो है वो एल्कोहलिक ड्रिंक्स पे अप्लाई नहीं होता, एल्कोहलिक ड्रिंक्स पर ये अप्लाई नहीं होता। क्यों? बिकॉज एन एल्कोहलिक पर्सन वॉन्ट्स मोर एंड मोर ड्रिंक and he gets many more, he get more satisfaction than he use additional unit of drink। जितने भी ड्रिंक की वो एडिशनल यूनिट यूज करता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता रहता है। तो ये क्या है, एल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है वो किस में आता है, एक्सेप्शंस में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिकल म्यूजिक, जैसे किसी का शौक होता है गज़ल सुनने का, म्यूजिक सुनने का, इन सभी में भी क्या होता है, इन सभी के अंदर भी एक्सेप्शंस में आते हैं ये भी, क्योंकि इन्हें भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम सुनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हम सुनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर एप्लीकेबल टू माइजर मैन, किसी भी माइजर मैन के लिए यानी कंजूस पर्सन के लिए, किसी भी कंजूस पर्सन के लिए ये लॉ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि कंजूस व्यक्ति को तो जितना ज़्यादा हम दे दें उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, उसको सेटिस्फेक्शन मिलता जाएगा। नेक्स्ट है, अगर कंजम्पशन की यूनिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं, माइजर मैन यानी कंजूस जो पर्सन है उसको क्या होता है, कंजूस पर्सन के लिए जितना ज़्यादा उसे मिलेगा उतना ही ज़्यादा उसे क्या मिलता जाएगा, सेटिस्फेक्शन मिलता जाएगा। अगर कंजम्पशन की यूनिट्स जो हैं वो छोटी छोटी हैं यानी बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं, अगर कंजम्पशन की यूनिट्स हैं वो बहुत स्मॉल हैं तो भी ये लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि छोटी छोटी यूनिट्स तो हम कितनी भी कंज्यूम कर लें उस लॉ को अप्लाई हम नहीं कर सकते, उससे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। छोटी छोटी यूनिट्स जब हम यूज़ करते हैं तो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ही हमें मिलेगा, बिकॉज क्योंकि उससे हम सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाएंगे। बहुत ज़्यादा यूनिट्स का जब हम यूज़ करेंगे तो जाके हम सेटिस्फाइड
हो पाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन नहीं होगी। सीडी कॉइन्स जैसे कलेक्शन करते हैं, कुछ रेयर कमोडिटीज का कलेक्शन करते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, पुराने कॉइन्स का कलेक्शन, सीप वगैरह होती हैं उनका कलेक्शन, तो वो तो जितने ज़्यादा उनको मिलेंगे, टिकट्स का कलेक्शन करते हैं, कई स्टाम्प टिकट्स का कलेक्शन करते हैं, तो वो तो जितने ज़्यादा मिलेंगे वो सभी उनको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे, उससे मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंप्लीट। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में बात करेंगे फर्स्ट यूटिलिटी अप्रोच की। यूटिलिटी अप्रोच यानी कार्डिनल अप्रोच। यूटिलिटी अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच का मतलब क्या है? यानी कि यहाँ पर आप मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को आप काउंट कर सकते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से देखिए मतलब क्या होता है इसका, व्हेन अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जहां पर एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, जहां पर एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी कि उस पॉइंट पर कंज्यूमर जो है वो रेस्ट की पोजीशन में आ जाता है, ना तो वो आगे जाना चाहता है और ना ही उससे पीछे जाना चाहता है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसे, जितनी भी वो गुड्स यूज़ कर रहा है उस पॉइंट पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जितना भी वो उसके लिए प्राइस पे कर रहा है, एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर वो जितना प्राइस उसके लिए पे कर रहा है उससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वहीं पर वो क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। अब ये जो यूटिलिटी अप्रोच है, ये इसमें हम टू जो कंडीशंस हैं उनको लेते हैं। फर्स्ट जो है, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, अगर कोई कंज्यूमर एक सिंगल कमोडिटी का यूज कर रहा है तो वो कैसे इक्विलिब्रियम कंडक्ट करेगा, और अगर वो टू कमोडिटीज का यूज कर रहा है या मोर देन टू कर रहा है तो वो किस तरीके से इक्विलिब्रियम को कंडक्ट करेगा। सिंगल कमोडिटी केस एंड टू यानी डबल कमोडिटी केस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सिंगल कमोडिटी केस की। सिंगल कमोडिटी केस, सिंगल कमोडिटी केस क्या है? सिंगल कमोडिटी केस की अजम्पशंस हैं वही है कि कंज्यूमर जो है वो रेशनल बिहेवियर रखना चाहिए और रेशनल कंज्यूमर का बिहेवियर होना चाहिए, मीन्स उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। इनकम कंज्यूमर की गिवन होनी चाहिए आपके पास। कंज्यूमर कार्डिनली क्या होना चाहिए? मेजरेबल होना चाहिए। और प्राइस ऑफ कमोडिटी, इसके लिए कुछ अजम्पशंस है। देखिए, एक तो रेशनल बिहेवियर, कंज्यूमर की इनकम गिवन होनी चाहिए, प्राइस ऑफ कमोडिटी गिवन होनी चाहिए, और आप सेटिस्फेक्शन को काउंट कर सकें यानी मेजर कर सकें। सेटिस्फेक्शन इज मेजरेबल। सेटिस्फेक्शन को आप क्या कर सकें? मेजर कर सकें। अब देखें किस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या हैं? सिंगल केस कमोडिटी लेते हैं। सिंगल कमोडिटी केस में फैक्टर्स होंगे आपके
फर्स्ट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब है, प्राइस ऑफ कमोडिटी मीन्स कमोडिटी जिसको आप यूज कर रहे हैं, यानी जिस गुड को आप यूज कर रहे हैं उसका प्राइस क्या है, इसको हम PX से शो करेंगे। X हमने गुड मान रखी है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, यानी कि MUX, X कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है कि आपको 1 रुपी से कितनी यूटिलिटी मिल रही है, वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी। एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम आपको 1 रुपी से कितनी यूटिलिटी मिल रही है, वो होता है क्या, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब देखते हैं कंडीशंस। ये सबको क्लियर हो गया कि इसके अजम्पशंस क्या है। एक तो कंज्यूमर का बिहेवियर रेशनल होना चाहिए, मीन्स उसका जो मोटिव होना चाहिए वो होना चाहिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट है उसकी इनकम गिवन होनी चाहिए, प्राइस ऑफ कमोडिटी आपको गिवन होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए। सेटिस्फेक्शन को आप मेजर कर सकते हैं, तभी तो हम यूटिलिटी अप्रोच में आए हैं, क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं। फैक्टर्स है प्राइस ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विच इज शोन बाय MUM। अब देखते हैं इसको किस तरीके से हम शो कर सकते हैं। दैट इज जहां पर सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर वहां पर इक्विलिब्रियम में रहता है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का रेशियो, when the ratio of marginal utility of commodity and marginal utility of money is equal to price of the given commodity, जहां पर गिवन कमोडिटी का प्राइस और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का रेशियो इक्वल हो जाएगा, वहां पर हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, यानी कि यहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। या इसको इन अदर फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं, ये व्हेन द रेशियो बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि जब किसी भी कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और उसके प्राइस का रेशियो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल हो जाएगा, देन वी कैन कॉल दैट द कंज्यूमर इज हैविंग द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड द कंज्यूमर इज हैविंग इन इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर जो है वो उस समय किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिंगल केस कमोडिटी। सिंगल केस कमोडिटी में कंज्यूमर इस तरीके से इक्विलिब्रियम में होता है। अब इन टेबुलर फॉर्म हम इसको करेंगे। इसके टेबल एंड डायग्राम वी विल स्टडी अबाउट दिस इन नेक्स्ट वीडियो। इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। यूटिलिटी अप्रोच को, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसकी टेबल जो है, टेबल आप खुद से एक बार बना के देखेंगे। जो हमने मार्जिनल यूटिलिटी की जो टेबल बनाई है जिसमें हम 8 या 7 यूनिट्स हम लेंगे और उनसे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है जो कि कैसी होनी चाहिए, डिमिनिशिंग होनी चाहिए। उस डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से आप क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो निकालेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी का और उसको इक्वल करेंगे प्राइस के। फॉर एग्जांपल आप एक जो लास्ट में मैंने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का एग्जांपल दिया था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, उसको आप इसमें यूज़ करेंगे। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी कैन सी द टेबुलर फॉर्म ऑफ दिस एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Mm-hmm.